मौजूद सामीन, आज से 25 साल 30 साल 40 साल पहले हमारे यहाँ, हम लोग जिस इलाके से, जिस गांव से हमारा ताल्लुक़ है, आज़मगढ़ और अतराफ़ का जो इलाका है, बिलरियागंज और आसपास का जो इलाका है, यहाँ 40 साल पहले या 30 साल पहले मुसलमानों की शादियों में नाचने गाने वालियाँ आया करती थीं। जिस तरीके से आजकल आपने देखा होगा गैर मुस्लिम भाइयों की शादियों में नाचने गाने वालियाँ आती हैं, ऐसे ही 40 साल पहले 50 साल पहले हमारे इलाके में मुसलमानों की शादियों में, ज़मींदार मुसलमानों की शादियों में, बड़े घराने के मुसलमानों की शादियों में नाचने गाने वालियाँ आया करती थी। लेकिन उस वक्त की एक अच्छी सी बात जो हमारे दादा के ज़रिए हम तक मिली, हमारे अब्बू के ज़रिए हम तक मिली, हमारे चचा मोहतरम के ज़रिए हम तक मिली, वो ये कि उस ज़माने में जो नाचने गाने वालियाँ आती थीं, उन नाचने गाने वालियाँ वो गांव में आने की इजाज़त नहीं थी उनकी, किसी मोहल्ले में नहीं आती थी। वो नाचने गाने वालियाँ किसी के घर में नहीं जाती थीं, किसी के दरवाजे पे नहीं खड़ी होती थीं। वो गांव से बाहर सीवान में खेत खलियानों में आती थीं, वहाँ प्रोग्राम होता था उनका, और गांव के बड़कवा ज़मींदार लोग, बड़े लोग, वो लोग वहाँ चल के जाते थे और उस खलियान में, उस सीवान में उनका प्रोग्राम होता था। नाचने गाने वालियाँ अपना प्रोग्राम दिखाती थीं, सब लोग जाते थे और वो नाच गाने का प्रोग्राम वहीं होता था और लोग वहीं देखते थे। एक और अच्छी सी बात थी, एक अच्छी बात ये थी कि उस नाचने गाने वाले प्रोग्राम में या उन नाचने गाने वालियों की महफिलों में नौजवानों को जाने का परमिशन नहीं था। नई उम्र के लड़के नहीं जा सकते थे, अधेड़ लोग जाते थे, बड़कवा लोग जाते थे, बड़े लोग जाते थे। बच्चे चले जाएं, लौंडे चले जाएं, नई उम्र के लड़के चले जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं था। और औरतें चली जाएं, लड़कियां चली जाएं, किसी घर की बहू चली जाए, किसी घर की बेटी चली जाए, ऐसा लोग सोचते नहीं थे। कम से कम इतनी गैरत थी कि नाचने गाने वाले आप बुलाते थे ज़रूर वो, लेकिन उस नाचने गाने वालों के प्रोग्राम में, नाचने गाने वालियों की महफिलों में लड़कियों को जाने की परमिशन नहीं थी, बच्चियों को जाने की परमिशन नहीं थी, ख़वातीन को जाने की परमिशन नहीं थी, नई उम्र के लड़कों को जाने की परमिशन नहीं थी। बड़े लोग, बड़कवा लोग, बड़ी उम्र के लोग जाते थे। अभी फिर धीरे धीरे हालात बदलने लगा। अब मुसलमानों की शादियों से नाचने गाने वालियाँ ख़त्म होने लगीं, इस्लाह मुआशरा का काम हुआ, मुसलमानों में इस्लाह हुई, तो नाचने गाने वालियाँ अब मुसलमानों की शादियों में नहीं आती। ये अल्लाह पाक का शुक्र है, अब हमारे इलाके में मुसलमानों की शादियों में नाचने गाने वालियाँ अब नहीं आती। 20 सालों से, 30 सालों से अब ये उनका आने जाने का सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन ये नाचने गाने वालियाँ जो 40 साल पहले मुसलमानों के गांव में आती थी, मुसलमानों के खलियानों में आती थी, हालात बदले जब, तो अब ये नाचने गाने वालियाँ तो ख़त्म हो गई, लेकिन उनकी जगह हमारे घरों में टीवी का चलन बढ़ने लगा। वीसीआर आ गया, डीवीडी आ गई, सीडी आ गई, और हर घर में कम से कम टीवी का चलन बढ़ने लगा। हालात बदले, धीरे धीरे लोगों के अंदर और बेदारी पैदा हुई, तो ये नाचने गाने वालियाँ का जो प्रोग्राम होता था टीवी पर, वीसीआर पे, सीडीज़ पे, ये भी धीरे धीरे ख़त्म हुआ। एंटीने का ज़माना था उस ज़माने में, जब हम लोग बहुत छोटे से थे। मैंने उस ज़माने में अपने गांव में, नसीरपुर में, अपने गांव में मैंने गिना था, कम से कम उस ज़माने में, हम लोग बहुत छोटे से थे उस वक्त, हम लोगों ने गिना था तो हमारे गांव में 65 जो है वो एंटीने थे। एंटीने वो जस्ते का बड़ा सा लोहा सा होता है, टीवी को ऑपरेट करता है, उसके कनेक्शन को सही तरीके से देता है। धीरे धीरे वो जो एंटीना होता है वो ज़माना भी ख़त्म हो गया, ज़माना बदला, तो अब हमारे घरों में डिश आने लगा, नहीं डायरेक्ट टू होम। आप घर के किसी कोने में लगा दीजिए, आपका पूरा प्रोग्राम आप मैनेज करिए। तो ऐसे धीरे धीरे जो नाचने गाने वालियाँ पहले खलियानों में आती थीं, अब हमारे घरों में आने लगीं। सूरत हाल बदली धीरे धीरे। अब वक्त ऐसा आया, अभी जो मौजूदा ज़माना है कि
अब शायद ही किसी के घर में एंटीना हो, किसी के घर में डिश हो, किसी के घर में डायरेक्ट टू होम हो। अब वो ज़माना लग गया, अब किसी के घर में डिश विश नज़र नहीं आता। अभी क्या है, अब लोगों के जोबों में नाचने गाने वालियाँ आने लगीं। यानी पहले जो नाचने गाने वालियाँ गांव के बाहर खलियानों में आती थी, फिर वो हमारे घरों में आने लगी टीवी की शक्ल में, वीसीआर की शक्ल में, डीवीडी की शक्ल में। अब धीरे 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 वो डायरेक्ट टू होम की शक्ल में हमारे कमरों में आने लगी। और अब जब ज़माना बदला, हालात बदले, अब सूरत हाल ये है कि वो मोबाइल की शक्ल में, इंटरनेट की शक्ल में हर नौजवान की जेब में घूमने लगी। मैं नहीं कहता कि मोबाइल कोई बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारा वो टीनेजर्स, हमारे वो 10 साल का बच्चा, 15 साल का नौजवान, 20 साल का नौजवान जिसको मोबाइल का कोई काम नहीं है, जिसके पास न कोई कारोबार है, न कोई बिज़नेस है, न कोई नौकरी है, न कहीं कोई वो है, वो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ तक तो गनीमत था जब तक हम मोबाइलों में 2G इस्तेमाल किया करते थे, तो उसमें यूट्यूब और दूसरी फ़िल्में, दूसरे गाने, दूसरी मूवीज़ या दूसरी वीडियोस बहुत आसानी से नहीं चलती थी, तो उन तक रसाई बड़ी मुश्किल थी। लेकिन जब से 3G का ज़माना आया, बुराई के मैदान तक हमारे नौजवानों की रसाई बड़ी आसान हो गई। और अब जब से 4G का चलन आ गया, तब से बुराई हमारे नौजवानों के लिए बिल्कुल आम हो गई। ऐसा लगता है एक माँ बाप को कि उनका बच्चा कमरे में चादर से मुंह ढाक के सो रहा है, लेकिन असल में वो अपने 4G के मोबाइल के ज़रिए लंदन की गलियों में घूम रहा है, यूरोप की गलियों में घूम रहा है, इंटरनेट की फहाशी के दलदल में कूदा हुआ है। तो इस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। वो ज़माना रहा होगा कि जब कोई आदमी नाचने गाने वाले की महफ़िल में जाता था तो लोगों को नज़र आता था कि ये नाचने गाने वाली महफ़िल में जा रहा है, ये टाकीज में जा रहा है, ये फिल्में देखने जा रहा है, ये टीवी के सामने बैठा हुआ है, इसकी आवाज़ें आ रही। अभी जो मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, 4G का जो ज़माना है, और हमारे मोबाइल में, हमारे 4G मोबाइल में 4G कनेक्शन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए जितनी फहाशी चीज़ हमारे मोबाइल में है, इसके ताल्लुक़ से हमारे वालिदैन को थोड़ा सा होशियार रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बेदार रहने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं कि हमारा जो इंडिया का गूगल है, उसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 करोड़ गंदी वेबसाइट हैं और 20 करोड़ गंदी फिल्में हैं। आप तसव्वुर करें, एक पूरा बुराई का समुंदर है। 5 करोड़ गंदी वेबसाइट और 20 करोड़ गंदी फिल्में एक छोटे से 4G के मोबाइल के अंदर में पाई जाती हैं। बस आपका बच्चा, आपका भाई, आपका बेटा एक क्लिक करेगा और बुराई के मैदान में कूद जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों पे नज़र रखें, अपने भाइयों पे नज़र रखें, अपने नौजवानों पे नज़र रखें, उनके मोबाइल पे नज़र रखें। अगर मोबाइल उनकी ज़रूरत है तो भी उसके बावजूद भी हम देखते रहें कि वो क्या देखता है, क्या करता है, कहाँ जाता है। इसके ताल्लुक़ से हम अगर नज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह बड़े कारआमद नताइज पैदा होंगे। अल्लाह से